नमस्कार साथियों, राधे राधे। आप हैं मेरे साथ अपने पसंदीदा चैनल यूट्यूब चैनल यानी सब रंग में। और आज हम आपके समक्ष लेकर आए हैं ब्रज में मनाया जाने वाला धूमधाम से श्री राधा जन्मोत्सव यानी राधा अष्टमी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ब्रज में राधा जू के बिना तो कल्पना ही व्यर्थ है। हम जब इस भूलोक की बात करते हैं साथियों, तो ब्रज प्रदेश का नाम आते ही एक मन पुलकित सा हो जाता है, आनंदित हो उठता है। और ब्रज शब्द में ऐसा आकर्षण है कि देश विदेश से जुड़े सभी श्रद्धालु यहाँ आने को लालायित रहते हैं। और इतना ही नहीं, अगर हम मैथोलॉजिकल के हिसाब से देखें, सुने, जाने तो देवता भी यहाँ वास करने को लालायित रहते हैं और अपनी इच्छा भी व्यक्त करते हैं। इसी संदर्भ में ब्रज में तो खास बात यह है कि यहाँ रहने वाला हर ब्रजवासी यही कहता है, राधा राधा रटत ही भव बाधा मिट जाए, कोटि जन्म की आपदा राधा नाम लियो सो जाए। और इतना ही नहीं, कवि बिहारी जी भी कहते हैं कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोय, जा तन की झाई परे श्याम हरित दुख है। निसंदेह साथियों, इसमें क्या शक है कि राधा और कृष्ण, इन दोनों शब्दों को मिला के राधे कृष्ण होता है। जब कृष्ण की हम जिक्र करते हैं तो श्री पहले आता है, यानी श्री का मतलब राधा जी। और इस बारे में हम अगर और थोड़ा सा पीछे जाएं और अपने सनातन धर्म की बात करें तो इसमें मान्यता यह है कि श्रीमद् भागवत जो हमारा प्रमुख रूप से पौराणिक ग्रंथ है, देखने वाली बात यह है कि इसमें राधा जी का कहीं भी वर्णन नहीं मिलता है। और वर्णन तो कहीं भी नहीं मिलता है, सिर्फ अगर कहीं भी जिक्र मिलता है तो वो है गर्ग संहिता, पद्म पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण। इन तीनों में राधा जी का जिक्र तो मिलता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो अपने भारतीय संस्कृति में, भारतीय जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, इनमें राम और कृष्ण ये कथाएं लोक प्रचलित हैं, क्योंकि दोनों को ही लोक नायक जनप्रिय हैं, लोक जीवन से जुड़े हैं। और दोनों ही युगों में, यानी कि त्रेता युग और द्वापर युग में भगवान के हुए अवतार ने सभी जनमानस को कंस के या रावण के या राक्षसों के आतताई उनके अत्याचारों से उन्हें मुक्ति दिलाई। इस तरह से विश्व कल्याणकारी, लोक कल्याणकारी ये दोनों ही नायक, दोनों ही कथाओं के महानायक बन जाते हैं और हम सभी के लिए प्रेरणादायी हैं। बात यहाँ पर राधा जी की हो रही है, आज राधा जी है। और ऐसा माना जाता है कि ब्रज में जिस तरह से कृष्ण जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जाता है, वैसे ही किशोरी जी का भी जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। वो अलग बात है कि इस बार ब्रज में क्योंकि वैश्विक महामारी कोरोना का भी प्रकोप है और हम सभी इस बीमारी से जूझ भी रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, तो ऐसे में मंदिर तो बंद हैं, लेकिन वहाँ पर जो सेवायत लोग हैं वो परंपरानुसार जन्मोत्सव को रूप देंगे, स्वरूप देंगे और उन्हें उनकी पूजा वंदना अर्चना करेंगे। लेकिन हम भक्तजन जो हैं वो अपने घरों में ही बैठकर अपने इष्ट का ध्यान करेंगे और जन्मोत्सव को भी मनाएंगे। माना जाता है कि राधा जी का जो जन्म है वो कीर्ति के गर्भ से नहीं हुआ। ये भी माना जाता है कि उनके पेट में तो वायु का उन्होंने जो है गर्भ धारण किया और योग माया से उन्होंने यह रूप लिया और एक सुंदर सी कन्या, जिसे किशोरी जी के नाम से जानते हैं, वो प्रकट हुई और शायद इसीलिए उनका प्राकट्य उत्सव मनाया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप ये देखें कि कृष्ण से ऐसा माना जाता है कि राधा 11 महीने बड़ी थी, लेकिन
कृष्ण जी का जन्म भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को होता है और राधा जी का जन्म भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को हुआ है। और इससे पहले राधा जी की प्रिय सखी ललिता जी का भी जन्म भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को हुआ है। और इस तरह से सखी कहाँ अलग हैं, शायद उनका ही रूप है। और वे इस तरह से अपनी सखियों सहित ब्रज में विभिन्न प्रकार की लीलाएं करती हुई उन्होंने ब्रज को प्रेम रस दिया और शायद इसीलिए वे प्रेम की अधिष्ठात्री भी हैं। राधा जी, इनके शब्द में रस बरसता है और ये रस जब कृष्ण में समाहित हो जाता है तो महारास के रूप में हो जाता है। और महारास में जो रस बरसता है उसके लिए तो प्रकृति का कण कण डूब जाता है, नहा जाता है और मन ऐसा आनंद विभोर हो जाता है कि पशु पक्षी मनुष्य सभी तो सुध बुध खो बैठते हैं। और हो भी क्यों ना, आखिर कृष्ण की मधुर बांसुरी जो बजती है और उससे निकलने वाली स्वर लहरियाँ समस्त वातावरण को ऐसा आनंददायी माहौल बना देती हैं, वातावरण कर देती हैं कि मन प्रमोदित हो जाता है। मयूर नृत्य करने लगते हैं और जो गोपिकाएं हैं वे रखने लगती हैं। और राधा जी तो कहने क्या, वे डूब जाती हैं, भाव विभोर हो जाती हैं प्रेम में। और प्रेम में शुद्ध बुद्ध होकर वे और कृष्ण दोनों ही विभिन्न प्रकार की लीलाएं करते हैं। और इस तरह से ब्रज में राधा जी का आज जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से अपने अपने घरों में मनाया जा रहा है। आप भी मनाएं, हम भी मना रहे हैं और आगे भी मैं आपसे जुड़ी ही रहूँगी, आप मुझसे जुड़े रहें। और इस ब्रज से संदर्भित हम आपको तरह तरह की विभिन्न प्रकार की जो प्रभु ने लीलाएं की हैं उनकी रोचक जानकारियां लेकर आपके समक्ष हाजिर होंगे। बस आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा और इंतज़ार का फल तो मीठा ही होता है। तो हम फिर हाजिर होंगे आपके अपने इस चैनल पर जिसका कि नाम है सबरंग। बस हमसे जुड़े रहिए और हमारा मनोबल बढ़ाइए। और अगर आपको हमारा साथ पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और अपनी प्रतिक्रियाएं भी दीजिएगा। आप सभी का स्वागत है। राधा जन्माष्टमी की बहुत बहुत आप सभी को शुभकामनाएं। राधे राधे।